नमस्कार, मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन गाज़ियाबाद से बोल रहा हूँ। और आज मेरे लिए ये मौका मिला है कि मेरे अत्यंत प्रिय मित्र, मेरे अत्यंत प्रिय कवि डॉक्टर शंभू सिंह के पेज पर आकर मैं अपना कविता पाठ करूँगा। शंभू सिंह मनहर से मेरा संबंध आज का नहीं है, बल्कि 20 साल पुराना है। और उनकी सहृदयता, उनकी उदारता, उनकी दूसरों की मदद करने का भाव, ये मैं तब से जानता हूँ जब एक बार मैं मध्य प्रदेश गया था और मैं अपनी बहन से बड़वानी मिलने जाना चाहता था। और ये मुझे थे उससे पहले, तो वो बड़वानी तक मुझे पहुँचाने गए और वहाँ मतलब बहुत दूर जाकर तक पहुँचाने गए। मेरी मिसेज भी मेरे साथ थी। तो ऐसे हमारे शंभू सिंह मनहर, जो इतने उदार मना है, जो इतने अच्छे कवि हैं, इतने अच्छे संयोजक हैं, इतने अच्छे संचालक हैं। और अभी पिछले दिनों उन्होंने कोरोना पीरियड के अंदर उन्होंने अनेक प्रकार के आयोजन किए और उन्होंने लाइव भी डाला और एक वो भी बनाए, अपने वीडियो बनाए जो उन्होंने कोरोना पीरियड में डाले। और उनका बहुत बहुत प्रसिद्ध वीडियो एक हुआ, क्षमा करो इस बार। तो ऐसे हमारे शंभू सिंह मनहर जी, उनको प्रणाम करता हूँ। और समस्त श्रोता वर्ग को जो इस समय सुन रहा है, मैं उसको भी, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। श्रोता वर्ग को, मेरे प्रोग्राम से जो जुड़े हुए हैं इस समय, उन सबको बहुत, जहाँ तक लोग सुन रहे हैं वहाँ तक मेरा प्रणाम पहुँचे। संतोष जी, सुनील गाइड जी और राकेश यादव जी, वंदना कुंवर मेरी बिटिया जो बहुत अच्छी कवित्री भी है और वो भी लाइव प्रोग्राम देती है, वो भी देख रही है, अमाला जी, मनीष तिवारी जी। तो मैं एक बहुत बहुत धन्यवाद दे करके इस पटल को और अपना कविता पाठ शुरू करता हूँ। जैसा कि हमारे कविता पाठ का रिवाज है, और मैं तो ख़ास तौर से इसको पसंद भी करता हूँ कि कविता पाठ से पहले, चाहे गोष्ठी हो या सम्मेलन हो, माँ सरस्वती का आवाहन होना चाहिए। तो मैं माँ सरस्वती का आह्वान करते हुए एक वंदना, सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसके बाद मूल कविता पाठ की तरफ मुड़ूंगा। और भी ये भी कविता पाठ का ही अंग है, सुनिएगा। माँ को नमन करते हुए माँ के चरणों में ये पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। शंभू जी, बहुत बहुत आप तो शंभू भी हैं, मनहर भी हैं, आपको दूसरों के मन को हरण कर लेने वाले हैं, ऐसे भी हैं। और आप शंभू हैं, भोलेनाथ हैं, आप उदार। तो मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, माँ से ये वंदना की है। झन झन झनन झनन झनु झन झन, झन झनु झनन झनन झनु झन झन, झन झन वीणा बोले, झन झन झनन झनन झनु झन झन, झन झन वीणा बोले। माँ तेरी वीणा के संग संग डोले हृदय डोले, झन झन झनन झनन झनु झन झन, झन झन वीणा बोले, झन झन झनन झनन झनु झन झन। वीणा के नव स्वर को सुन सुन, अपनी पुजी मन में नव मीठी धुन। वीणा के नव स्वर को सुन सुन, उपजी मन में नव मीठी धुन। धड़कन धड़कन मधुर तु मधुर तो, धड़कन धड़कन मधुर तु मधुर तो, सांसों सांसों फागुन फागुन। आखर आखर सबदु सबदु में, अक्षर अक्षर शब्द शब्द
सुध में नवरस ने रंग घोले। झन झन झनन झनन झन 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 वीणा बोले। झन झन झनन झनन झन 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 गूंजे अनहद नाद हृदय में, नूतन स्वर में नूतन लय में। गूंजे अनहद नाद हृदय में, नूतन स्वर में नूतन लय में। सत्यम शिवम सुंदरम ध्वज, सत्यम शिवम सुंदरम का ध्वज। हर एक निलय में लहराए, हर एक में कर वह कृपा सघन तम भागे। कर वह कृपा सघन तम भागे, ज्ञान ज्योति पट खोले। झन झन झनन झनन झन 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 वीणा बोले। झन झन झनन झनन झन झन झन। माँ तेरी वीणा के संग संग, माँ तेरी वीणा के संग संग डोले हृदय डोले। झन झन झनन झनन झन 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 वीणा बोले। झन झन झनन झनन झन झन झन। माँ वाणी को मैंने नमन किया। आप सब इसमें शामिल हुए। हमारे शंभू मनहर जी, उनका भी स्वर बहुत मीठा है, वो भी, उनकी कविताएं भी बहुत अच्छी हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को यहाँ पर आयोजित किया। कविराज वंदना कुंवरी भी बिटिया है ही, और जगन्नाथ विश्व जी बहुत ही मेरे अत्यंत प्रिय मित्र नागदास से, जिन्होंने कवि सम्मेलन के जो मैं शुरुआत के दिन थे या यौवन के दिन थे, उन दोनों उन्होंने मुझे कवि सम्मेलन में बहुत बुलाया वहाँ पर और आसपास मुझे परिचित कराया। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ, और हमारे पाटनी जी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। विजय लक्ष्मी विजया जी बम्बई में हैं, वो भी सुन रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और लाल सिंह वागनर जी, कवि राकेश यादव जी और नरेंद्र शर्मा जी, मैं बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सब से के कारण से ही कविता सुनाने का मन करता है। हमारे सुरेश अजनबी जी, उनको भी प्रणाम करता हूँ और अब सोचता हूँ कि आगे बढ़ाया जाए और मैं एक कविता कुछ पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। आप सबके लिए ही कह रहा हूँ। हो सके तो दिल में मेरे डोलते रहिए ज़रा, हो सके तो दिल में मेरे डोलते रहिए ज़रा। हौले हौले ही सही पर बोलते रहिए ज़रा, हौले हौले ही सही पर बोलते रहिए ज़रा। ये कसैलापन ये कड़वाहट न पी जाए मुझे, ये कसैलापन ये कड़वाहट न पी जाए मुझे। आप ही ऐसे में अमृत घोलते रहिए, आप ही ऐसे में अमृत घोलते रहिए ज़रा। हो सके तो दिल में मेरे डोलते रहिए ज़रा। और आगे की पंक्तियाँ और सुनिएगा, 4 पंक्तियाँ और निवेदित करता हूँ।
दिल से प्यारी, जान से प्यारी, खुद से प्यारी चिट्ठियाँ। दिल से प्यारी, जान से प्यारी, खुद से चिट्ठियाँ। देखती ही रह गईं हमको हमारी चिट्ठियाँ। जिस दिए की रोशनी में हमने लिखी थी तुम्हें, जिस दिए की रोशनी में हमने लिखी थी तुम्हें, उस दिए ने ही जला डाली तुम्हारी चिट्ठियाँ। उस दिए ने ही जला डाली तुम्हारी चिट्ठियाँ। और 4 पंक्तियाँ एक मुक्तक सुना रहा हूँ, कुछ बहुत पुराने मुक्तक हैं। हमसे मत पूछो कि एक वो चीज़ क्या दोनों में है। हमसे मत पूछो कि एक वो चीज़ क्या दोनों में है। जो मिलाता है हमें वो फासला दोनों में है। उससे खुशी हो या बिछुड़ जाने का गम, उससे मिलने की बिछुड़ जाने का गम। होश रहता ही नहीं ऐसा नशा दोनों में है। होश रहता ही नहीं ऐसा नशा दोनों में है। और सुनिएगा, जब से एक चेहरे ने अपना आईना माना मुझे, जब से एक चेहरे ने अपना आईना माना मुझे, जर्रा जर्रा कह उठा है तब से दीवाना मुझे। टकटकी बांधे ये उसका देखते जाना मुझे, टकटकी बांधे ये उसका देखते जाना मुझे। पूछता है मुझसे शायद जाना मुझे, पूछता है मुझसे शायद कहिए पहचाना मुझे। और 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, सुने। याद तुमने जब किया तो हिचकियाँ अच्छी लगी। जगन्नाथ जी, और प्रणाम करता हूँ आपको। और हमारे गोपी कृष्ण शर्मा जी, आपको भी नमन करता हूँ। नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। और सुनील गाइड जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। याद तुमने जब किया तो हिचकियाँ अच्छी लगी, फूल भी अच्छे लगे, ये तितलियाँ अच्छी लगी। जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, बस तभी से मुझको अपनी उंगलियां अच्छी लगी, बस तभी से मुझको अपनी उंगलियां अच्छी लगी। हमारे राजन भाई, रंजन भाई भी सुन रहे हैं मेरी कविताओं को। बहुत बड़े गीतकार हैं, बहुत बड़े कवि हैं, और उनका इस पटल पर आना और मुझे सुनना, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत अधिक प्रणाम भाई आपको। और वैसे तो अनेक मुक्तक भी और भी थे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक गीत से अपनी बात शुरू की जाए। और हमारे मनहर जी ने मुझे 2-3 गीतों की फरमाइश की है। साहब हुआ क्या कहना, जयपुर से हमारे अब्दुल जब्बार सर थे, बड़े कवि, और वो मौजूद हैं इस समय, और इस पटल पर उनको भी प्रणाम करता हूँ। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, गार्गी कौशिक भी सामने दिखाई दे रही हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छी कवित्री हैं वो भी। और राजकुमार रंजन जी, नीतीश कुमार जी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। नीतीश जी, आपको भी बहुत प्रफुल्लित हैं, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है। तो मैं शंभू सिंह मनहर जी ने जो मुझे जिन गीतों का आदेश दिया वो मैं सुनाऊंगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने गीतों का आदेश दिया है और मुझे पुकारा है कि मैं गीत सुनाने के लिए उनके पटल पर आऊँ, तो सुनाता हूँ। सीता सागर जी, इतनी बड़ी कवित्री हमारी सीता सागर जी,
जो जिन्होंने अध्यात्म से जुड़े हुए ऐसे सुंदर गीत लिखे हैं, ऐसे सुंदर गीत लिखे हैं कि व्यक्ति जो है उनमें उन गीतों के स्वर में डूबता चला जाता है। ऐसी सीता जी भी सामने हैं, मैं प्रणाम करता हूँ सीता जी आपको बहुत बहुत। तो मैं क्योंकि उन्होंने आवाज़ दी मुझे गीत सुनाने के लिए, हमारे मनहर जी ने, तो गीत सुनाता हूँ। एक आवाज ने आज फिर प्यार से, एक आवाज ने आज फिर प्यार से गीत की महफिलों में पुकारा मुझे। हो भंवर या कि वो एक तूफान हो भंवर या कि वो एक तूफान हो, अब मिलेगा उसी में किनारा मुझे। एक आवाज ने आज फिर प्यार से। गीत की पंक्तियों की हरी डाल पर शब्द के फूल फिर मुस्कुराने लगे। गीत की पंक्तियों की हरी डाल पर शब्द के फूल फिर मुस्कुराने लगे। झूमने लग गई तितलियों सी लय, नव स्वरों के भ्रमर गुनगुनाने लगे। मन लरज कर अचानक महकने लगा, मन लरज कर अचानक महकने लगा। इस तरह से किसी ने निहारा मुझे, एक आवाज ने आज फिर प्यार से गीत की महफिलों में पुकारा मुझे, एक आवाज ने। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल भी मुझे सामने दिखाई दिए। मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ अपने प्रिय शिष्य को। बहुत इन्होंने नाम कमाया, अनेक पुस्तकों के रचयिता हैं वो, बहुत अच्छे संयोजक, बहुत अच्छे संचालक, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे व्यक्तित्व। ऐसे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल सामने हैं, खुश रहिए प्रवीण जी। डॉक्टर भावना कुंवर भी ऑस्ट्रेलिया से दिखाई दे रही हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। और सूरज राय जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। गीत एक आवाज ने हर बुझा दीप फिर दीपमाला हुआ, हर दिशा में खुशी का उजाला हुआ। हर बुझा दीप फिर दीपमाला हुआ, हर दिशा में खुशी का उजाला हुआ। भाव पढ़ने लगे प्रीत की चिट्ठियाँ, मन स्वयं प्रीत की पाठशाला हुआ। हर तरफ घिर रही थी अंधेरी घटा, हर तरफ घिर रही थी अंधेरी घटा। दे गया ज्योति कोई सितारा, एक आवाज ने आज फिर प्यार से। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ इस गीत की। एक ठहराव में फिर रवानी लगी, एक नन्ही चुभन फिर कहानी लगी। एक ठहराव में फिर रवानी लगी, एक नन्ही चुभन फिर कहानी लगी। ये प्रतीक्षा भरी हर विरह की घड़ी, चांदनी रात में रात रानी लगी। एक एहसास ने ये कहा है अभी, एक एहसास ने ये कहा है अभी, एक एहसास ने ये कहा है अभी। दे गया कोई फिर से सहारा मुझे, एक आवाज ने आज फिर प्यार से।
गीत की महफिलों में पुकारा मुझे, हो भंवर या कि वो एक तूफान हो, अब मिलेगा उसी में किनारा मुझे, एक आवाज ने आज फिर प्यार से। को भी बहुत आनंद से सुना हो, मैंने आनंद से सुनाया। आप जैसे जब श्रोता सामने होते हैं, कवि सामने होते हैं, तो सुनाने वाले का आनंद भी कई गुना बढ़ जाता है। मैं आप सबको नमन करते हुए फिर अगले गीत की तरफ मुड़ता हूँ। चलिए ये सुनाता हूँ। पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर, दिल के दरवाजे हैं आखिर, खुलते 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 हैं, पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं। छंद सुनिएगा। ये कब सोचा था अपने ही शूल नुकीले बांटेंगे, ये कब सोचा था अपने ही शूल नुकीले बांटेंगे, खुशियों की पुस्तक के पन्ने दीमक बनकर चाटेंगे, हमने अब सोचा है जीवन तन्हाई में काटेंगे, हमने अब सोचा है जीवन तन्हाई में काटेंगे, तन्हाई में काटेंगे, वो ही धोखा दे जाते हैं जिनसे मिलते जुलते हैं, वो ही धोखा दे जाते हैं जिनसे मिलते जुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं, पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं। लेकिन निराशाओं के बीच में आशाओं का संचार भी जीवन में रहते रहना चाहिए। तब कहता हूँ, पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, पतझड़ के अंदर बैठा है मधुरत्व का भी परिवर्तन, पतझड़ के अंदर बैठा है मधुरत्व का भी परिवर्तन, सुख के भी घुंघरू बजते हैं जब दुख करता है नर्तन, दुख ही दुख को मांझ रहा है जैसे कुछ मैले बर्तन, दुख ही दुख को मांझ रहा है जैसे कुछ मैले बर्तन, जैसे कुछ मैले बर्तन, मिट्टी से ही मैले होते मिट्टी से ही धुलते हैं, मिट्टी मैले होते मिट्टी से ही धुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं, पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं। अंतिम पंक्तियाँ इस गीत की सुना रहा हूँ। हम सब लोग मन में ये सोचें तो अच्छा रहे। पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, हर मजहब से ऊपर जिसका प्यार ही बस ईमान रहा
हर मजहब से ऊपर जिसका प्यार ही बस ईमान रहा, जिसने इंसानों को पूजा वो सच्चा इंसान रहा, जिसने इंसानों को पूजा वो सच्चा इंसान रहा। औरों के गम में जो रोया वो आंसू मुस्कान रहा, औरों के गम में जो रोया वो आंसू मुस्कान बना, वो आंसू कान बना। सोने चांदी के सिक्कों में कब ये मोती तुलते हैं, सोने चांदी के सिक्कों में कब ये मोती तुलते हैं। दिल के दरवाजे हैं आखिर, दिल के दरवाजे हैं आखिर, खुलते 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 हैं। पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं। बहुत धन्यवाद। अभी कंचन जी भी दिखाई दी थी, मैं कंचन जी को प्रणाम करता हूँ और नए लोग भी और शामिल हुए हैं। आशुतोष कुमार जी, आपको भी नमस्कार करता हूँ, और हमारे निशु पांडे जी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। सुनील गाइड जी, उनको भी नमन करता हूँ। और एक गीत मैं और प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मैंने माँ के संदर्भ में लिखा, और वो गीत मैं आपके सामने अभी भी प्रस्तुत करूँगा। उस गीत से पहले 4 पंक्तियाँ माँ के संदर्भ में और सुनाना चाहता हूँ। माना कि मुझे माँ का आंचल तो बहुत कम मिल पाया, केवल 6 वर्ष ही माँ का आंचल मुझे मिल पाया, लेकिन अनुभूतियाँ तो निरंतर रहती ही हैं। कहता हूँ कि वो न मंदिरों में, न मस्जिदों में, न गुरुद्वारे में है। ये 4 पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ पहले। वो न मंदिरों में, न मस्जिदों में, न गुरुद्वारे में है, वो न मंदिरों में, न मस्जिदों में, न गुरुद्वारे में है। प्यार की जो गूंज माँ के मन के एक तारे में है, प्यार की जो गूंज माँ के मन के एक तारे में है। उसके गुस्से में मारू पाया तो लगा, माँ गुस्सा भी होती है तो उसमें प्यार होता है। तब कहना चाहता हूँ, और एक उपमा देने की कोशिश की है आखिरी पंक्ति में। आप सबका बहुत ध्यान चाहूँगा, सुधी श्रोता आप सब कुछ कह पाया हूँ तो मुझे बताइएगा। वो न मंदिरों में, न मस्जिदों में, न गुरुद्वारे में है। उसके गुस्से में भी उसका प्यार पाया तो लगा, उसके गुस्से में भी उसका प्यार पाया तो लगा। आज भी पानी सुरक्षित है तो अंगारे में है, आज भी पानी सुरक्षित है तो अंगारे में है। और माँ के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ उस गीत को सुनाने से पहले। जैसे मैंने कहा कि मुझे माँ का आंचल बहुत कम मिल पाया, लेकिन उसकी यादें, उसकी अनुभूतियाँ आज भी मेरे साथ हैं। तब कहता हूँ, तेरी हर बात चल कर यूं भी मेरे जी से आती है, तेरी हर बात चल कर यूं भी मेरे जी से आती है, तेरी हर बात चल कर यूं भी मेरे जी से आती
है कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। अब ये खास पंक्तियाँ सुनिएगा। माँ पर मैंने भी बहुत कविताएं सुनी हैं, आपने भी सुनी होंगी। मेरी भी इस यज्ञ में दो पंक्तियाँ हैं। कोशिश की है कि मैं दो पंक्तियों में माँ की संपूर्ण व्यक्तित्व को समेट पाऊँ, तो वो मैं सुनाता हूँ। तेरी हर बात चल कर यूं भी मेरे जी से आती है, बदन से तेरे आती है मुझे माँ वही खुशबू, बदन से तेरे आती है मुझे माँ वही खुशबू, जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है, बदन से तेरे आती है मुझे माँ वही खुशबू, बदन से तेरे आती है मुझे माँ वही खुशबू, जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है, तेरी हर बात चल कर यूं भी मेरे जी से आती है। ये माँ के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई मैंने 4 पंक्तियाँ और आपके सामने प्रस्तुत की। मैं देख रहा हूँ स्वयं मिश्र जी का भी नाम, आप रोशनी किरण जी का भी नाम अभी सामने आया था, और प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ साथ अभी हमारे गुणवीर राणा साहब जो इतने बड़े कवि हैं, इतने बड़े गज़लकार हैं, इतने बड़े गीतकार हैं, वो भी मुझे सामने दिखाई दिए। गुणवीर जी, आपको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्यार। जिस ढंग से आप सुनाते हैं, जिस ढंग से अपने गज़लें और गीतों को एक प्रकार से उनको सजाया है, वो भी अपने आप में अनूठा है। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार से अनेक मित्र हमारे सामने इस समय आने, विजय गुप्ता जी वो सामने दिखाई दिए, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और प्रियांशु त्रिपाठी तिवारी कटनी से हैं, उनको ही प्रणाम करता हूँ। वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, आप सबको, माणिक जी, क्या कहना, आप सारे लोग इतने उपस्थित हैं, मुझे बड़ा हौसला मिल रहा है। चलिए वो माँ के ऊपर एक पूरा गीत सुनाकर फिर मैं हमारे है वो गीत माँ के संदर्भ में ही है, सुने। कभी गुस्सा होती है, कभी एकदम प्यार करने लग जाती है, उस बात को मैंने इस ढंग से कहने की कोशिश की। कभी उफनती हुई, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ, कभी उफनती, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ, रहो किसी भी दशा दिशा में तुम अपने बच्चों का प्यार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ, नरम सी बाहों में खुद झुलाया, सुना के लोरी हमें सुलाया, नरम सी बाहों में खुद झुलाया, सुना के लोरी हमें आया, जो नींद भर कर कभी न सोई, जो नींद भर कर कभी न सोई, जन्म जन्म की जगार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ, किसी भी मौसम ने जब
उड़ा के आंचल हमें बचाया, किसी भी मौसम ने जब सताया, उड़ा के आंचल हमें बचाया। हो सख्त जाड़े में धूप तुम ही, हो सख्त जाड़े में धूप तुम ही, तपन में ठंडी फुहार हो माँ। हो सख्त जाड़े में धूप तुम ही, तपन में ठंडी फुहार हो माँ। कभी उफनते हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ। दिया जो तुमने वो तन लपेटे, तुम्हारी बेटी तुम्हारे बेटे। दिया जो तुमने वो तन लपेटे, तुम्हारी बेटी तुम्हारे बेटे। जन्म जन्म तक ऋणी, जन्म जन्म तक ऋणी रहेंगे, जन्म जन्म का उद्धार हो माँ। कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ। कभी उफनती। और आखिरी छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ को परिभाषित नहीं किया जा सकता, वो आकाश से भी विस्तार है, समझ से भी गहराई है उसके अंदर। फिर भी सब लोगों ने माँ के व्यक्तित्व के संदर्भ में कुछ न कुछ तो कहा ही है। मैं भी कह रहा हूँ। डॉक्टर अल्पना सुहासनी भी सामने दिखाई दे रही हैं। अल्पना जी खुश रहो, अच्छी। हमारे अभी अमेरिका से भी दिखाई दिए हमारे मित्र अनूप भार्गव जी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। मनीषा जोशी जी, बहुत बहुत अच्छा आप भी सुनाती हैं, आपको प्रणाम। अभी उफनती हुई नदी हो। अंतिम पंक्तियाँ सुनाता हूँ। बड़ों ने जो भी यहाँ कहा है, कुंवर से कुछ यूँ कह रहा है। बड़ों ने जो भी यहाँ कहा है, कुंवर से कुछ यूँ कह रहा है। ये सारी दुनिया है एक कहानी, ये सारी दुनिया है एक कहानी। कहानी का सार हो माँ, है सारी दुनिया है एक कहानी। तुम इस कहानी का सार हो माँ। कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ। कभी नदी, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ। बहुत धन्यवाद। माँ के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई ये कुछ रचनाएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। राजीव शर्मा जी, आपको भी नमन करता हूँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग सुन रहे हैं। और अब मैं उन गीतों की तरफ चलता हूँ जिनकी फरमाइश हमारे शंभू सिंह मनहर जी ने पहले ही कर दी थी। कहा दादा ये वाले नहीं हैं, तो मैं वो गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन उन गीतों से पहले पंक्तियाँ और निवेदित करता हूँ। मुझे ये क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया। मुझे ये क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया। मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया। मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया। कन्हैया बन के मेरी उम्र में झांका जो बचपन ने। ये खास पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ, चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ। कन्हैया बन के मेरी उम्र में झांका जो बचपन ने। कन्हैया बन के मेरी उम्र में झांका जो बचपन ने। मेरा किस्सा यशोदा की मथानी तक चला आया। मेरा किस्सा यशोदा की मथानी तक चला आया। मुझे ये क्या
हुआ मैं किस कहानी तक चलाया। खनक उठती है टकरा कर भी उनसे चूड़ियाँ सारी, खनक उठती है टकरा कर भी उनसे चूड़ियाँ सारी। कड़ों से सीखी ये रिश्ते निभाने की समझदारी, कड़ों से सीखी ये रिश्ते निभाने की समझदारी। आपने देखा होगा कि कड़े जो होते हैं चूड़ियों के दोनों तरफ, वो चूड़ियाँ उनसे टकरा भी जाएं तो कभी भी कोई कड़ा उसको चटका के नहीं भेजता, मौला के नहीं भेजता, बल्कि खनका के भेज देता है, एक नई खनक दे देता है। ये कड़े जो बड़े हैं दोनों तरफ रक्षा करते हैं चूड़ियों की। तब ये कहना चाहता हूँ, खनक उठती है टकरा कर भी उनसे चूड़ियाँ सारी, कड़ों से सीखिए रिश्ते निभाने की अदाकारी। कुंवर कुछ दूर चल कर ही वो थक कर बैठ जाती है। एक कौन बैठ जाती है देखिएगा, और क्यों बैठ जाती है। कुंवर कुछ दूर चल कर ही वो थक कर बैठ जाती है, कुंवर कुछ दूर चल कर ही वो थक कर बैठ जाती है। मोहब्बत को लगी जिस रोज से पैसे की बीमारी, मोहब्बत को लगी जिस रोज से पैसे की बीमारी। खनक उठती है टकरा कर भी उनसे चूड़ियाँ सारी। हमारे मनहर जी ने कहा कि आपको नदी बोली समंदर से वाला गीत सुनाना ही है। मैं भी जब कभी आता हूँ मंच पर किसी पटल पर तो सभी लोगों की फरमाइश पहले ही हो जाती है कि मैं उस गीत को ज़रूर सुनाऊँ। मैं इस पटल पर भी माना कि आपने अनेक बार इस गीत को जगह जगह पर सुना है, लेकिन मनहर जी की आज्ञा है तो उनका आज्ञा का पालन करते हुए गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रदीप नवीन जी आपको भी नमस्कार करता हूं, और सुरेश अजनबी जी आपको भी सुनाता हूं। आप भूल कर देने की आवश्यकता ज़्यादा मुझे यूँ नहीं है कि आप समझते हैं। नदी जो है इसमें एक प्रेमिका के रूप में माना है नदी को, और समुद्र को माना वो एक प्रेमी है। नदी समुद्र से मिलने चली जाती है, उससे कुछ बात करती है। वो क्या बात करती है उस बात को मैंने इसमें रूपायित करने की कोशिश की है। और किसी ने पूछा भी नदी से तुम कहाँ जा रही हो, वो तो समुद्र बड़ा खारा होता है और तुम तो मीठी हो। तो मुझे लगा शायद ये जवाब दिया जाए कि अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले। जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों पर रसीले फल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों पर रसीले फल मिले, और उसके खारेपन में भी कोई कशिश होगी ज़रूर, वरना क्यों सागर से यूँ जा जा के गंगा जल मिले। तो उसमें कशिश है कि खारेपन में भी कशिश है। तब ये बात कहना चाहता हूँ, सुने। अभी मुझे दिखाई दिए हमारे चेतनानंद हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, और आज से नहीं, बहुत इन्होंने बहुत बड़े कवि भी हैं, संयोजक हैं, और उसके साथ साथ अनेक अपने पटल पर अनेक रचनाकारों को उन्होंने आमंत्रित करके उनको, नए और पुराने रचनाकारों दोनों को आमंत्रित किया है, और नए रचनाकारों को वो बहुत प्रोत्साहित करते हैं, और बहुत मेरे प्रिय शिष्य हैं। खुश रहो तुम भी। तो वो सुनाता हूँ। नदी बोली समुंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समुंदर से मैं तेरे पास आई हूँ। मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समुंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से पहन कर चांद की वो अब उससे पूछा तुम क्यों उतर रही हो पर्वत के शिखर से, तो जवाब देती है, नदी बोली समंदर से
मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया। लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया। बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर। छुपा कर रख मुझे सागर पसीने की कमाई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे आई हूँ। मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, नदी बोली समंदर से। कितनी कठिनाइयों को सहते हुए वो समुद्र से मिलने आती है, उसका जिक्र भी मैंने इसमें किया है। नदी बोली समंदर से, मुझे पत्थर कभी उन घाटियों के प्यार ने रोका, कभी कलियों कभी फूलों भरे त्योहार ने रोका, कभी कलियों कभी फूलों भरे त्योहार ने रोका। मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका, मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका। मगर मैं रुक नहीं पाई मैं तेरे घर चली आई, मगर मैं रुक नहीं पाई मैं तेरे घर चली आई। मैं धड़कन हूँ मैं अंगड़ाई तेरे दिल में समाई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ। मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, नदी बोली समंदर से। उस गीत का जो अंतिम छंद है, इस छंद के कारण से ही लोगों ने मुझे बहुत स्नेह दिया इस गीत पर। उस छंद में भी जो आखिरी पंक्तियाँ हैं, आखिरी पंक्ति है, उस पंक्ति में विशेष ध्यान चाहूँगा। उसमें एक नई उपमा माँ सरस्वती ने मेरी झोली में डाल दी, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नदी बहती जा रही है, आसमान में चंद्रमा और तारे हैं, उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है। नदी को मैंने एक दुल्हन के रूप में सजाने की कोशिश की है, देखिए कैसे सजा पाया हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, नदी बोली समंदर से। पहन कर चांद की नथुनी सितारों से भरा आंचल, पहन कर चांद की नथुनी सितारों से भरा आंचल। नए जल की नई बूंदें नए घुंघरू नई पायल, नए जल की नई बूंदें नए घुंघरू नई पायल। नया झूमर नई टिकुली नई बिंदिया नया काजल, नया झूमर नई टिकुली नई बिंदिया नया काजल। पहन आई मैं हर गहना कि तेरे साथ ही रहना, पहन आई मैं हर गहना कि तेरे साथ ही रहना। लहर की चूड़ियाँ पहना मैं पानी की कलाई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ। मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, नदी बोली समंदर से, नदी बोली समंदर से, नदी बोली समंदर। और अनेक नाम मेरे सामने आए क्योंकि मैं गीत पढ़ रहा था, तो मैं उनको ढंग से पढ़ नहीं पाया था। मैं उन सभी को नमन करता हूँ जो मेरे इस गीत को सुनाते समय जो मेरे सामने दिखाई दिए। KD साहब, बागीश शर्मा जी, नीतू शर्मा, आप सभी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। संकल्प सक्सेना, गार्गी कौशिक, सभी जो, मंजूलता श्रीवास्तव जी बहुत अच्छी कवित्री हैं और वो भी हैं सामने। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सभी को। और
एक गीत की फरमाइश उन्होंने की थी हमारे मनहर जी ने। वो कहा था कि मैं वो गीत भी अवश्य सुनाऊँ। वो बेटियाँ शीर्षक से गीत है, वो भी सुना रहा हूँ। प्रगीत कुंवर मेरा बेटा भी सामने आ गया और वो भी ऑस्ट्रेलिया में सुन रहा है। डॉक्टर भावना कुंवर वो भी, जो बहुत अच्छी कवित्री हैं खुद भी, वो बेटा भी खूब अच्छे गज़लें कहता है, तो उनके सामने आने से मुझे और अच्छा लग रहा है। उमा मेहरा जी, पंकज जौहरी साहब और सूरज राय जी, सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रदीप नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सफलता सुधा रानी जी, डिलीट, अच्छा, बहुत अच्छी कवित्री हैं ये भी, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, डिलीट किया है इन्होंने, और उनको प्रणाम करता हूँ। चलिए मैं सुनाता हूँ। गुरु हमारे बत्रा जी साहब, बत्रा जी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। उन्होंने अनेक छोटी शॉर्ट फिल्म भी बनाई हैं, वो भी सामने सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुणवीर राणा जी। आपको तो हर मैं बहुत पसंद करता ही हूँ, और आप हमेशा जब मैं सुनाता हूँ तो पटल पर अवश्य आते हैं, आपको नमन करते हुए। बेटियाँ शीर्षक से गीत सुना रहा हूँ, जो कि हमारे मनहर जी ने मुझे आज्ञा दी थी। बेटियां का क्या स्वरूप है, बेटियों का वो बताएं। बेटियां शीतल हवाएं हैं, बेटियां शीतल हवाएं हैं, जो पिता के घर बहुत दिन तक नहीं रहती। बेटियां शीतल हवाएं हैं, जो पिता के घर बहुत दिन तक नहीं रहती। बेटियां शीतल हवाएं हैं, ये तरल जल की परातें हैं। मेरी बेटी वंदना कुंवर की सुन रही है। इसके विवाह पर जब 93 में इसका विवाह हुआ था बिटिया का, मेरी वंदना कुंवर जो कवित्री भी है, तो मैंने जो कार्ड बंटवाए थे उसके साथ में ये गीत भी अलग से छपा करके मैंने बंटवाया था, और ये लोगों ने फ्रेम करके वो गीत मैं आप सामने। बेटियां शीतल हवाएं हैं, ये तरल जल की परातें हैं, ये तरल जल की परातें हैं, लाज की उजली कनातें हैं, लाज की उजली कनातें हैं। है पिता का घर हृदय जैसा, ये हृदय की स्वच्छ बातें हैं, ये हृदय की स्वच्छ बातें हैं। बेटियां पावन ऋचाएं हैं, बेटियां पावन ऋचाएं हैं, बात जो दिल की कभी खुलकर नहीं कहती। बेटियां शीतल हवाएं हैं। अंतिम छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। वे चंचल भी हैं और दृढ़ भी हैं, उनके व्यक्तित्व में चंचलता भी होती है और दृढ़ता भी होती है। तभी बात कहता हूँ। बेटियां शीतल हवाएं हैं, चपलता तरल पारे की है, चपलता तरल पारे की, और दृढ़ता ध्रुव सितारे की, और दृढ़ता ध्रुव
सितारे की। कुछ दिनों इस पार हैं लेकिन नाव है ये उस किनारे की। कुछ दिनों इस पार हैं लेकिन नाव है ये उस किनारे की। बेटियां ऐसी घटाएं हैं, बेटियां ऐसी घटाएं हैं जो छलकती हैं नदी बनकर नहीं बहती। बेटियां शीतल हवाएं हैं जो पिता के घर बहुत दिन तक नहीं रहती। बेटियां शीतल हवाएं हैं। बहुत धन्यवाद शंभू जी, आपको बहुत बहुत नमन कि आपने मुझसे ये गीत भी अपने पटल पर सुनाने को कहा। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है ये गीत, मेरा भी बहुत पेट गीत, मेरे मन के भीतर का गीत है जो मैं अक्सर सुनाया करता हूँ। शंभू जी, एक वाक्य आप लिख दीजिए कि मुझे कितनी देर और सुनाना है, तो मैं समझ जाऊँगा, मैं अपना को समेट रहा हूँ। और या बल्कि ठीक है, मेरे ख्याल से एक आखिरी गीत और सुना करके और अपनी वाणी को विराम दूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो शंभू जी, मैं इस दौर का, अपने कविता पाठ के इस दौर का आखिरी गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ कि हमारे देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है, हमारी पूरे दुनिया की आवश्यकता है। देखने में तो ये सारी दुनिया में आता है। आपने कहा है शंभू जी 9 में है इसके, वो अच्छा है, तो सारी दुनिया को देखिए तो लगता है कि सारी दुनिया में ये हो रहा है कि बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं हम, ऐसा हमें लगता है लगातार। युद्ध की तैयारी से चल रही हैं। तो मुझे ये भी कहना पड़ा कि मैंने कभी कहा था कि फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को खार बनाने पे तुली, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया। मैं महकती हुई मिट्टी हूँ खुले आंगन की, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ खुले आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया। हमने लोहे को गलाकर जो खिलौने ढाले, हमने लोहे को गलाकर जो खिलौने ढाले, हमने लोहे को गलाकर जो खिलौने ढाले, उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया। ऐसे मौसम में क्या करना चाहिए? तो मैंने गीत लिखा मैंने लिखा कि सारी दुनिया एक हो, हम सब लोग मिलकर के अपने अपने राष्ट्र को मजबूत बनाएं, क्योंकि भेद करके हम जो है एकता के सूत्र में बंधे, इस बात को कहने की कोशिश की है। अभी मैंने देखा मनहर जी ने मुझे 6:15 बजे तक का टाइम दिया है, तो 6 बजे हैं, मैं 10-15 मिनट और आपके बीच में हूँ, तो वो गीत सुनाता हूँ। मैंने कभी कहा था कि दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। ये मजहब की दीवारें, ये जात पात की दीवारें, ये ऊंच नीच की दीवारें जो हमारे सामने दिखाई दे रही हैं, दीवारों को गिराया जाए। अगर गिर ना सके तो कम से कम इतना तो हो जाएगा, दरवाजे बना दिए जाएँ
जो इधर के लोग उधर चले जाएं, उधर के लोग इधर आ जाएं, और एक दूसरे गले मिल सकें और प्यार से कह सकें तो पूरी जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, हम एक दूसरे के साथ रह सकें। तब मेरे मन में ये बात आई कि मैं एक गीत इस रूप में सुनूं। भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ, भले ही शब्द हों अलग 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 हों पंक्तियाँ। ये पूरा देश हमारा एक गीत की तरह से है, और गीत हम में से प्रत्येक व्यक्ति, जैसे गीत में शब्द होते हैं और शब्द की अंदर शक्ति होती है जो उसमें अर्थ को दूर तक पहुंचाती है, इसी प्रकार से हमारा देश गीत की तरह से है, हमें से प्रत्येक व्यक्ति शब्द की तरह से, और शब्द के पास, हर व्यक्ति के पास एक शक्ति है जिसके कारण से हमारा गीत, हमारा देश गीत की तरह बन सकता है। तब कहता हूँ ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, क्या गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ, भले ही शब्द हों अलग 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 हों पंक्तियाँ, अलग अलग क्रियाएं हों अलग अलग विभक्तियाँ, अलग अलग क्रियाएं हों अलग अलग विभक्तियाँ, मगर हृदय से पूछिए तो अर्थ सबका एक है, मगर हृदय से पूछिए तो अर्थ सबका एक है, बता गई हैं कान में ये बात शब्द शक्तियाँ, बता गई हैं कान में ये बात शब्द शक्तियाँ, भले ही हम में तुम में कुछ कथन के ढंग का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ कथन के ढंग का भेद हो, मगर सभी से प्यार की किताब हम किताब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ। ये पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद हैं जो सुनाने जा रहा हूँ, आपका मन चाहता हूँ। भले ही हम में तुम में कुछ, उड़े भले अलग अलग ये पंछियों की टोली, भले अलग अलग ये पंछियों की टोलियाँ, अलग अलग हो रूप और अलग अलग हो बोलियाँ, अलग अलग हो रूप और अलग अलग हो बोलियाँ, मगर उड़ान के लिए खुला गगन तो एक है, मगर उड़ान के लिए खुला गगन तो एक है, भरी हुई है प्रीति से सभी के मन की झोलियाँ, भरी हुई है प्रीति से सभी के मन की झोलियाँ, भले ही अपने सामने नए नए सवाल हों, भले ही अपने सामने नए नए सवाल हों, मगर हर एक सवाल का जवाब हम जवाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ। अंतिम पंक्तियाँ इस गीत की सुना रहा हूँ, सुना मैं रहा हूँ, लेकिन महसूस आप कीजिए, आपकी धड़कनें भी मेरे इस गीत के साथ साथ रहें तो बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा हो गया तो सारा देश हमारा फिर एकता के सूत्र में बंधा हुआ तो है ही, और भी बन जाएगा। तब कहता हूँ भले ही हम में तुम में कुछ, चलो कि आज मिल के साथ राष्ट्र वंदना करें, चलो कि आज मिल के साथ राष्ट्र वंदना करें, सभी दिलों में एक रंग सिर्फ प्यार भरें, सभी दिलों में एक रंग सिर्फ प्यार का भरें, चलो कि आज मिल के हम खाएं एक ये कसम, चलो कि आज मिल के हम खाएं एक ये कसम, स्वदेश के लिए जिएं स्वदेश के लिए मरें, स्वदेश के लिए जिएं स्वदेश के लिए मरें, तुम्हें कसम है तुम कभी न एक पल भी टूटना, तुम्हें कसम
है तुम कभी न एक पल भी टूटना। कि देश के खुले नयन, कि देश के खुले नयन, के ख्वाब हम है ख्वाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो। बहुत धन्यवाद। ममता जी भी अभी सामने दिखाई दी, उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा कविता पाठ भी करती हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं पंकज जी। और हमारे जगन्नाथ विश्व जी शुरू से ही साथ हैं। जगन्नाथ जी, आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ। बहुत प्यारा, बहुत आपका प्यार है मेरे लिए। इतने अच्छे कवि हैं आप, और आपने अनेक कवियों को आगे बढ़ाया। मैं आपके इस भाव को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और अब एक गीत की फरमाइश मुझे और हुई थी, वो बद्री वाले गीत की थी। ममता वारिष्णी जी, वो गीत में सुनाई देता हूँ कि माना कि ये गीत भी आपने अनेक चैनल्स के माध्यम से सुना होगा, फिल्म में भी आया, सुना होगा, दूरदर्शन पर अनेक लोगों ने गाया है। और ये आजकल जो यूट्यूब है उसको तो तमाम लोगों ने ये गीत मेरा गाया है। तो आप सबको नमन करते हुए इस गीत को सुना रहा हूँ, सुनिए। क्योंकि गाँव में और शहरों में भी बहुत सुदूर जगह देखें, अभी हमारे समाज से ये जो दहेज की प्रथा है ये समाप्त नहीं हुई, जिसमें न जाने कितने बेचारी जो बेटियां हैं वो सताई जाती हैं। तो एक बहन जो सास ससुर जेठ जेठानी पति द्वारा अनेक प्रताड़नाएं पाती है, तो वो बादल से बिजली से परवाही से अपनी बात कहती है। किस तरह से कह पा रही है, अपने दर्द का बयान कर रही है, सुनिएगा। उनको प्रतीक बनाया। बदुरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की आँखियाँ, बिटिया की आँखियाँ। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की आँखियाँ, बिटिया की आँखियाँ। कांटे बिंधी है मोरे मन की मछरिया, कांटे बिंधी है मोरे मन की मछरिया। मरुथल की हिरनी है गई सारी उमरिया, की हिरनी है गई सारी उमरिया। मरुथल की हिरनी है गई सारी उमरिया। तो बिजुरी मैया के अंगना जइयो, बिजुरी मैया के अंगना जइयो, जइयो तड़पियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की सखियाँ, बिटिया की सखियाँ। बदरी बाबू के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की आँखियाँ, बिटिया की आँखियाँ। सोनी पड़ी है मोरे मन की अटरिया, सोनी पड़ी है मोरे मन की अटरिया। लीनी ना तुमने कोई, लेनी ना तुमने कोई मोरी खबरिया, लेनी ना तुमने कोई मोरी खबरिया। तो कागा भाभी के अंगना जइयो, उड़ उड़ के इतनी कहियो, उड़ उड़ के इतनी कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी ननदी की पतियाँ,
नदी की पतियाँ। बदरी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की आँखियाँ बिटिया की आँखियाँ। अंतिम पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। नौ से रक्षाबंधन पर भेजा गया, न राखी ही भेजने दी गई, तब भी किस तरह से वो अपना रक्षाबंधन बना लेती है। एक सूझ है और वो सूझ पर्याप्त कर। बदरी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की आँखियाँ बिटिया की आँखियाँ। अब के बरस राखी भेज न पाई, अब के बरस राखी भेज न पाई, सुनी रहेगी मोरे वीर की कलाई, सुनी रहेगी मोरे वीर की कलाई, सुनी रहेगी मोरे वीर की कलाई। तो पुरवा भैया के अंगना जइयो पुरवा भैया के अंगना जइयो कलाई कहियो छू छू कलाई कहियो कहियो कि हम हैं तुरी बहना की रखियाँ बहना की रखियाँ। बदरी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की आँखियाँ बिटिया की आँखियाँ। बहुत धन्यवाद। बम्बई से हमारे शरद जी जो सुन रहे हैं वो बहुत अच्छे कवि हैं, खुद भी पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए भी कविताएं लिखते हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और बहुत अत्यंत मेरे प्रिय हैं। वे भी सामने हैं। हमारे कवि भरत पांड्या जी वो मेरे सामने हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। शरद जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, दोबारा देखा मैंने आपको। और हमारे पत्नी जी सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत ही ढंग से आप सब लोगों ने कविताएं सुनी, बहुत प्यार से मैंने सुनी। मैं पुनः शंभू सिंह मनहर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने इस अपने पटल पर बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कविताएं लोगों तक पहुंचा सकूं। उमा जी आपको भी नमस्कार करता हूं, संजय जी आपको, अब्दुल जब्बार साहब आपको भी, और जो भी बहुत से नाम छूट गए होंगे उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि कविता सुनाते समय नाम छूट जाते हैं। आप सभी आप ये ना सोचें कि आपका नाम नहीं लिया गया। जिनके नाम नहीं लिए गए वो भी मान लें कि मैंने आप सबका याद भी नहीं रहता, सामने निकल जाते हैं नाम तो याद भी नहीं रहते हैं बाद में। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए और ये कहते हुए, क्योंकि ये ऐसा मौसम चल रहा है पूरी दुनिया का जो बड़ा भयंकर मौसम है, इससे हम लोग निकलें, एक आशावादी दृष्टिकोण रखें, सकारात्मक सोच के व्यक्ति बने, और जो कुछ भी इस संदर्भ में हमें करना है, दूरी बना कर रखनी है, जिस प्रकार से मास्क वगैरह लगा कर रखना है, और जो और चीज़ें हैं उन तमाम बातों का पालन करें, जिससे हम ढंग से इस सारी समस्याओं से निकल सकें, इस भयंकर पीड़ा से निकल सकें और हमारा फिर वही रूप आ सके जो हमारा सहज रूप हमारी दुनिया का रहा था। तो ये 4 पंक्तियाँ कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। होके मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज
से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे एक ही जगह पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। होके मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए। बहुत धन्यवाद और विदा लेता हूँ आप सबसे। फिर कभी मौका आएगा, फिर आपके सामने रहूँगा, फिर आपको कुछ अपनी बात कह सकूँगा। हेमंत जी आपको प्रणाम करता हूँ और लिनिया जी सभी को। और मैं तो बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ, बार बार हम आप लोगों के सामने आते रहेंगे। ये सारा मौसम जो ख़राब चल रहा है वो हटेगा, एक कोहरा छटेगा, फिर एक नया उजाला होगा, एक नई रोशनी होगी। इन पंक्तियों के साथ मैं आपको फिर नमन करके प्रणाम करता हूँ। और शंभू जी आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं एक अपनी वाणी को विराम दूँ। बहुत बहुत